पार्टी। तो कैसे आप सभी लोग। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं बच्चों। देखते हैं जरा इसमें सवाल में क्या दिया है। इसमें कहा ए स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज्ड बाय ए 120 डीसी सप्लाई। भाई साहब एक बैटरी है हमारे पास 8 वोल्ट की, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.5 ओम। उसको चार्ज करने के लिए हमने एक इसके साथ कनेक्ट कर दिया, 120 वोल्ट की डीसी सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। इसको चार्ज करने के लिए 120 वोल्ट की डीसी सप्लाई के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया विद यूजिंग ए सीरीज रजिस्टर 15.5 ओम। और सीरीज में इसके साथ एक रजिस्टर लगा दिया 15.5 ओम का। ठीक है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। ये जो बैटरी है 8 वोल्ट वाली, इसके टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज बताना है। तो भाई साहब टर्मिनल कौन कौन से हैं इसके, देखो ये लिख दिया मैंने ए, ये बी। किसी भी बैटरी के टर्मिनल होते हैं, जैसे ये बैटरी है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी, इन ए और बी को कहा जाता है टर्मिनल्स। तो ए एंड बी आर टर्मिनल्स। ठीक है। तो टर्मिनल्स का अगर आपको वोल्टेज निकालना हो तो उसका बहुत आसान सा तरीका है कि अगर बैटरी में से करंट निकल रहा है, ठीक है, और बैटरी की ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो टर्मिनल की वोल्टेज होती है वी ए माइनस वी बी बराबर ई माइनस आई आर। लेकिन अगर बैटरी में करंट अंदर जा रहा है, मतलब बैटरी चार्ज हो रही है, देखो ऐसे मान लीजिए बैटरी है, इधर ए पॉइंट इधर बी पॉइंट, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट अंदर जा रहा है। जब पॉजिटिव टर्मिनल में किसी बैटरी के करंट अंदर जाता है तो वो बैटरी चार्ज होती है। तो ये बैटरी चार्ज हो रही है, ई इसका ईएमएफ है बैटरी का, आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इस टाइम पे जब बैटरी चार्ज हो रही है, ये चार्जिंग का केस है, चार्जिंग, और ऊपर वाला था डिस्चार्जिंग का केस। इसमें बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी, डिस्चार्जिंग। तो बैटरी का जब चार्जिंग होता है तो उस टाइम पे उसके टर्मिनल्स के जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है ई प्लस आई आर। ये फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना है। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला तब लगता है जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी, और सेकंड वाला फॉर्मूला तब लगता है जब बैटरी चार्ज होती है बच्चों। तो अब यहाँ ये जो बैटरी है 8 वोल्ट वाली, ये बैटरी चार्ज हो रही है। क्यों? क्योंकि 120 वोल्ट से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ज़्यादा वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, इस वजह से ये चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें करंट कैसे चलेगा, देखो समझो। जो बड़ी बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, ऐसे निकला, और यहाँ से होते हुए इस छोटी बैटरी में से करंट अंदर से होते हुए और इस तरीके से आई करंट होते हुए वापस नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा बड़ी बैटरी के। ठीक है। अब इस करंट को निकालने के लिए आपको इस लूप में, ये एक लूप बन चुका है, ठीक, इस लूप में घूम के एक, इस लूप का नाम रख लो ए बी सी और डी, और वापस ए। हम यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगा लेंगे। लूप हो गया यहाँ ए बी सी डी और वापस ए, तो ये लूप हो गया हमारा। अब यहाँ से जब हम चलेंगे ए से, तो सबसे पहले हमें 8 वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, उसे कहेंगे +8। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें 5 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। तो करंट भी हम इधर ही जा रहा है, ए से बी की तरफ, हम भी ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए प्लस लगाएंगे, और करंट हो गया आई इंटू में 0.5। फिर प्लस आगे बढ़ेंगे, आई बी से सी पर पहुँचे, कुछ नहीं है, और सी से फिर डी की तरफ चलेंगे तो करंट भी इधर जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो प्लस लगा लो। और फिर हमें रेजिस्टेंस मिला कौन, 15.5 और इनटू में करंट कितना है इसमें, आई से कर लो मल्टीप्लाई। फिर हमें बैटरी मिली माइनस, बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला, माइनस का टर्मिनल। देखो जहाँ मेरा एरो है, इधर से सी से जब हम आ रहे हैं तो हमें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिला -120
वोल्ट। और डी पे जाके हमने अपनी जर्नी को, ए पे जाके वापस डी से ए पे जाके अपनी जर्नी को खत्म किया, तो 0 के बराबर हमने इसको रख दिया। ये हो चुका है 8 प्लस 0.5i प्लस 15.5i और माइनस 120 बराबर 0। 15.5i और प्लस 0.5i ये हो गया 16i, और 120 उधर चला गया तो प्लस में हो गया, 8 भी उधर चला गया तो माइनस में हो गया। प्लस में था इधर तो दूसरी साइड भेज दिया हमने। 16i बराबर आ चुका है 112। 120 में से 8 माइनस हो गया तो 112 बचा। i बराबर आ गया 112 बटे में 16। 16 से इसको कट करके देखो i की वैल्यू कितनी आ रही है। तो इसको इससे काटा तो 7 एम्पियर आ गया बच्चों। तो 7 एम्पियर का करंट इस सर्किट के अंदर है। अब हमें निकालना है बैटरी के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस। तो मतलब हमें निकालना है VA माइनस VB। इसका फॉर्मूला देखो क्या है। फॉर्मूला है अगर बैटरी चार्ज होगी तो E प्लस IR के बराबर होगा, और अगर बैटरी डिस्चार्ज होगी तो E माइनस IR के बराबर होगा। यहाँ देखो बैटरी चार्ज हो रही है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट अंदर जा रहा है, इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। तो फॉर्मूला लगेगा E प्लस IR। E की वैल्यू है बैटरी का वोल्टेज, वो है 8 वोल्ट की, प्लस I करंट आ गया 7, R की वैल्यू 0.5, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का। तो ये आ चुका है 8 प्लस 3.5, 8 प्लस 3.5 11.5 वोल्ट। इसका मतलब बैटरी के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है बच्चों 11.5 वोल्ट। ठीक है ना, ये हम, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। बस इस चैप्टर का एक ही सवाल बचा है, चलो उसे भी कर लेते हैं। 3.9 क्वेश्चन नंबर, मतलब 9, इतने ही सवाल है इसमें, ज़्यादा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। पहले सवाल में जो जो दिया है वो लिखते जाएंगे। इन्होंने कहा द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जाम्पल 3.1। 3.1 एग्जाम्पल में कहा गया था, तो वहाँ पे बताया गया था कि कॉपर की जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, मतलब n की वैल्यू। कॉपर के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं पर मीटर क्यूब, तो उसकी वैल्यू है 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। अब इसने पूछा हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ ए वायर 3 मीटर लॉन्ग। एक 3 मीटर लॉन्ग एक वायर है, देखो मैं बना लेता हूँ इस तरीके से फिगर। ये 3 मीटर लंबी वायर है और इसके एक कॉर्नर से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना शुरू होता है, चलना शुरू होता है एक साइड से। अब इसने यहाँ पे ये भी कहा है कि इसका जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला एरिया, ये एरिया कितना दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, एंड इट इज कैरिंग ए करंट, और इसके अंदर करंट कितना चल रहा है, आई की वैल्यू दे रखी है 3 एम्पियर। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना ड्रिफ्ट होगा ये आपसे पूछा है। जो जो चीजें इसने दे रखी थी वो सारी मैंने लिख ली। चलिए सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसने पूछा है हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। मान लो यहाँ t बराबर 0 से चला तो कितने समय में वो दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। पहले तो आप एक काम करो, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल आएगी तो अपने आप काम बन जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ जरा कितना होता था। तो वो होता था, करंट का फॉर्मूला होता था एक, I बराबर NeAVD। I तो है करंट, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, और VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर मुझे VD निकालनी है तो वो आ जाएगी I बटे NeA। I की वैल्यू तो हो गई 3 एम्पियर बटे N की वैल्यू 8.5 इंटू 10⁻28, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एरिया हो गया 2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व किया जाए
तो VD की वैल्यू आ जाएगी 3/8.5 इंटू 1.6 इंटू में 2 इंटू में 10⁻28 इंटू 10⁻−19, माइनस माइनस वाली को मैं ऐड कर लेता हूँ, तो 10⁻−19 -6 तो माइनस का 25 हो गई, है ना। अब नीचे कितना बचेगा, तो जरा मैं इसको सोल्व भी कर लेता हूँ। 3 में जरा इनकी मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ कितना आएगा। तो ये आ चुका है आपका 27.2 इंटू में 10⁻28, तो 3 बची, -25 हो गए। अब जरा इसको देख लेते हैं ये कितना आएगा सॉल्व करके। ये आंसर आ गया बच्चों 0.11 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये हमारा आंसर बच्चों बन चुका है। अब यहाँ से VD आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस बटे में स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है, 3 है, 3 मीटर। इसको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना है, और स्पीड कितनी आई 0.11 इंटू 10⁻³ इसको ऊपर लेके जाएंगे और ये बन जाएगा 3000 और बटे में 0.11। ठीक है, इसको देख लेते हैं कितना बैठ रहा है। ये अप्रोक्स आ रहा है बच्चों 27272.7 इतने सेकंड। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं मिनट में या आर में, तो आर में चेंज करने के लिए इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 60 से। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में आ जाएगा, और अगर इसको 3600 से डिवाइड कर देंगे तो 27272.7 और बटे में 3600, तो ये घंटों में बदल जाएगा, आवर्स में बदल जाएगा। इसको देखते हैं जरा कितना बैठ रहा है। ये करीब आ रहा है बच्चों 7.57 आवर्स के अप्रोक्स, ये टाइम होगा। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को 3 मीटर एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना समय लगेगा, 7 घंटे लगेंगे, 7.5 घंटे अप्रोक्स, 7.57 आवर्स उसको लगेंगे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा हो जाता है कंप्लीट, आगे नहीं है, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो 9 क्वेश्चन इसमें दिए हुए थे और ये एक्सरसाइज बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई। कल का जो क्वेश्चन था एक सिंगल ही क्वेश्चन हुआ था कल, लेकिन बहुत बड़ा था, काफी लेंदी था वो क्वेश्चन। आई होप आपने उसको करके देखा होगा किस तरीके से हमने उसको किया। तो प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं।